हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में आपके साथ डिस्कस करा था कि आपको कमर्शियल प्रॉपर्टी क्यों खरीदनी चाहिए, आपके लिए कमर्शियल प्रॉपर्टी क्यों बेस्ट है, तो आज मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट टिप्स देने जा रहा हूं। आप इसके लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए और मेरी वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। तो आप में से काफी लोगों को ये डाउट आता है कि आपको कमर्शियल प्रॉपर्टी और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में जो अमाउंट का फर्क है, जो बजट का फर्क है, वो सेम होने वाला है या कुछ अलग होता है। तो गाइज मैं आपको बताता हूं कि जब आप रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आप सेम अमाउंट पे दोनों प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट डाल सकते हैं, क्योंकि अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग प्राइस होते हैं। अगर मैं नोएडा एक्सटेंशन या नोएडा की बात करता हूं तो यहाँ पर आपका 1 CR के अंदर अंदर 2 BHK आ जाता है, जिसका रेंटल इनकम आपको 25,000 के करीब मिल जाती है। वहीं मैं बात करूंगा कि अगर आप 1 करोड़ रुपए कमर्शियल प्रॉपर्टी में लगाते हैं तो वहां आपकी रेंटल इनकम लगभग 50,000 रुपए आपके हाथ में आती है। तो गाइज हम यहाँ पर बात करेंगे एप्रिसिएशन की। आपको एप्रिसिएशन हमेशा दिमाग में रखकर प्रॉपर्टी बाय करनी चाहिए, क्योंकि आप जब प्रॉपर्टी बाय करते हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी बाय करने में पहला एप्रिसिएशन आपको मिलता है। अगर आप वही प्रॉपर्टी बाद में खरीदते हैं तो उस टाइम गैप में जितना एप्रिसिएशन होता है या तो बिल्डर को मिलता है या आपसे पहले कोई खरीद लेता है तो उस बायर को वो एप्रिसिएशन मिल जाता है, और बाद में जब सेल करता है तो वो अपना एक्स अमाउंट प्लस जो एप्रिसिएशन का अमाउंट है उसके साथ वो प्रॉपर्टी सेल करते हैं। तो गाइज ये काम आप भी कर सकते हैं। आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी खरीद कर उसका एप्रिसिएशन लेके आप भी सेल कर सकते हैं। थर्ड मैं बात करूंगा यहाँ पर, जब आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदने में आपको काफी सारी दिक्कतें आती हैं, जिनमें सबसे पहले ये आपको डिसाइड करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि लोकेबल आपको दुकान लेनी चाहिए, अनलोकेबल लेनी चाहिए, या आपको वर्चुअल स्पेस लेना चाहिए। तो सेम गोज विद द ऑफिस स्पेस कि आपको लोकेबल या अनलोकेबल या आपको वर्चुअल। गाइस लोकेबल वो स्पेस होता है जिसमें आप अपना ताला चाबी लगा सकते हैं। अनलोकेबल जो होता है उसमें आप अपना ताला चाबी नहीं लगा सकते हैं। कोई भी स्पेस जैसे शॉपर स्टॉप्स वगैरह होते हैं, लाइफस्टाइल होते हैं, उसमें आपका डेडिकेटेड स्पेस होता है। आपको बता दिया जाता है कि आपका 10x12 की दुकान होगी और आपका एरिया यहाँ पर लोकेट होगा। वही आपका पेपर पे होता है, उसी पे आपकी रजिस्ट्री होती है। थर्ड में बात करूंगा वर्चुअल स्पेस की। वर्चुअल स्पेस में आपका डेडिकेटेड स्पेस नहीं होता है कहीं भी। आपको बस इतना बता दिया जाता है कि आपका 300 स्क्वायर फीट 400 स्क्वायर फीट एरिया इस शॉपर स्टॉप के अंदर होगा या इस ऑफिस के अंदर होगा या इस बैंक के अंदर होगा। आपको एग्जैक्टली नहीं पता होता कि आपका स्पेस किस कॉर्नर में है। तो ये वर्चुअल स्पेस है। तो फोर्थ में बताता हूं आपको कि हमेशा अगर आपको रेंटल इनकम प्लस एप्रिसिएशन चाहिए तो आपको अनलोकेबल ऑफिस स्पेस या आपको अनलोकेबल शॉप्स के अंदर जाना चाहिए। रीजंस क्या है उसके, कि जब आप अनलोकेबल लेते हो तो उसकी मिनिमम लीज गारंटी बिल्डर आपको देता है, उसमें मिनिमम रेंट देता है। आपको पता होता है कि अगर आप 65 लाख रुपए 70 लाख रुपए लगाएंगे तो आपकी रेंटल इनकम आप आफ्टर पोजेशन 40,000 35,000 30,000 वो डिसाइडेड होती है, आपको मिलेगी। वो मिनिमम गारंटी बिल्डर की तरफ से होती है, एक्चुअल अलग हो सकती है। तो गाइज यहाँ पर अनलोकेबल खरीदने के लिए मैं इसलिए कहता हूं कि आपकी हेडेक बिल्कुल नहीं है। इसमें बिल्डर आपको एक टाइम ड्यूरेशन बताता है कि कितने साल तक लीजिंग राइट बिल्डर के पास है, कितने साल तक आपको हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। तो गाइज अगर आप लोकेबल स्पेस लेना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपको बोलूंगा कि अगर आपको अपना ऑफिस चलाना है या अपनी दुकान चलानी है तो आपको लोकेबल ऑफिस या शॉप लेनी चाहिए। अदरवाइज आपको रेंटल इनकम या एप्रिसिएशन लेना है तो हमेशा आपको अनलोकेबल में जाना चाहिए। गाइज वर्चुअल स्पेस की अगर मैं बात करूं तो वर्चुअल स्पेस आपको रेंटल इनकम देगा, आपको एप्रिसिएशन देगा, लेकिन आपको जब आपका पोजीशन मिल जाता है और जब उसमें कुछ भी ऑफिस या कोई भी शोरूम ऑपरेशनल होता है तो आपको वो सेल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि दूसरे बायर को हमेशा डेडिकेटेड स्पेस चाहिए। उसको पता होना चाहिए कि उसकी दुकान किस कॉर्नर में है, उसकी लोकेशन क्या कहाँ है एग्जैक्ट उसको पता होना चाहिए। इसलिए आपको सेल करने में उसमें हमेशा प्रॉब्लम आएगी। तो गाइज मेरा जो आपको पर्सनली सजेशन होगा वो ये होगा कि हमेशा आप मैक्सिमम लीज आउट वाला कमर्शियल प्रॉपर्टी ही बाय करें, क्योंकि आपकी जो हेडेक है कि रेंट पे आपको किसको देना है, वो ऑफिस चलेगा नहीं चलेगा ये हेडेक आपकी नहीं होगी। वो दुकान चलेगी नहीं चलेगी वो आपकी हेडेक नहीं होगी, क्योंकि वो हेडेक बिल्डर अपने सर लेकर आपको वो सेल कर रहा है। उसमें आपको रेंटल इनकम एंजॉय करना है और आपको जो एप्रिसिएशन है वो एंजॉय करना है। अगर आप उसको बेचना चाहते हैं तो पोस्ट पोजेशन
आप उसको सेल कर सकते हैं। तो गाइज मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी वीडियो से काफी हेल्प मिली होगी, आपको प्रॉपर्टी खरीदने के लिए अच्छे टिप्स मिले होंगे। और मैं जल्दी ही अपनी नेक्स्ट वीडियो लेकर आ रहा हूं आप सब लोगों के लिए कि नोएडा लोकेशन में आपके लिए सबसे बेस्ट प्रॉपर्टी कौन सी होगी फॉर इन्वेस्टमेंट। थैंक यू सो मच। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, मेरी इस वीडियो को लाइक करिए।